हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बिहारी ब्रंच में। तो दोस्तों, रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन का प्यार, अपनापन और मीठी यादों का त्यौहार है। और इस खास दिन पर अगर मिठाई भी घर पर अपने हाथों से बनाई जाए तो त्यौहार की खुशी और भी बढ़ जाती है। तो इसीलिए इस खास अवसर पे मैं बनाने वाली हूँ रक्षाबंधन स्पेशल नारियल की ऐसी स्वादिष्ट मिठाई जो देखने में बिल्कुल बाज़ार की महंगी मिठाई जैसी लगेगी और स्वाद में भी बहुत ही लाजवाब होगी। दोस्तों, बाज़ार में अगर इसी तरह की नारियल की मिठाई लगभग 1000 रुपये किलो तक मिल जाती है, लेकिन आज हम इसे घर पर ही एकदम प्यार से और बहुत ही आसानी से तैयार करेंगे। और इस रेसिपी की खास बात यह है कि हम कोई भी तैयार नारियल पाउडर नहीं ले रहे हैं। हम पूरा नारियल लेकर उसे साफ करके कद्दूकस करेंगे, मिल्क पाउडर के साथ पकाकर इस मिठाई को बनाएंगे। तो अगर आप भी कुछ अच्छा होममेड मिठाई बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं आज की रक्षाबंधन स्पेशल नारियल की मिठाई। तो सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ एक पूरा नारियल। अब इसका पहले हम पानी निकालें, फिर सावधानी से इसे फोड़ के इसका ऊपर का सख्त वाला हिस्सा हटा लेंगे। आप चाहे तो इस ट्रिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आपको अगर चाकू से सुविधा हो तो आप चाकू की सहायता से भी नारियल के सख्त भाग को हटा सकते हैं। तो हमारा नारियल बहुत ही अच्छा था, वो बहुत ही आसानी से उसका ऊपर वाला छिलका निकल गया। अब नारियल के ऊपर जो भूरे रंग की पतली परत लगी होती है उसे भी चाकू या छिलना की मदद से धीरे धीरे निकाल देंगे। आपको जिससे सुविधा हो आप उसका यूज कर सकते हैं। मैं तो दोनों का यूज करके इसका छिलका हटाई थी। फ्रेंड्स, अगर आप मिठाई का रंग बिल्कुल साफ़ और सुंदर रखना चाहते हो तो नारियल की यह भूरी परत जितनी अच्छी तरह हटेगी, मिठाई उतना ही खूबसूरत बनेगा। अब नारियल को छोटे छोटे पहले इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे, फिर इसे छोटे छोटे पीसेज में कट कर लेंगे। हमें अगर आप इसे कद्दूकस करके बनाना चाहते हैं तो इतना छोटा पीस ना करें, आप डायरेक्ट उसे कद्दूकस कर लें। मैं यहाँ मिक्सर में से पीसूँगी, इसलिए मैं बहुत ही छोटे छोटे पीस कर रही हूँ। अगर इसका पीस बड़ा रह जाएगा तो ये अच्छे से मिक्सी में पिसाएगा नहीं, इसका पाउडर अच्छी तरह से नहीं बन पाएगा। तो ये हमारा नारियल बिल्कुल अब रेडी है। देखिए कितना साफ दिख रहा है। तो अब हमें बनाने के लिए चाहिए नारियल जो हम लोगों ने तैयार कर रखा है, साथ में 1 कटोरी मिल्क पाउडर और 15 से 20 काजू और चीनी। बस इतने ही इंग्रेडिएंट्स की हमें ज़रूरत है। अब हम गैस के फ्लेम को ऑन करके उस पर कढ़ाई गर्म होने के लिए रख देंगे। अब हम एक जार में अपना तैयार किया हुआ नारियल लेंगे, साथ में काजू और चीनी भी एक साथ डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से पीस लेंगे। ध्यान रहे कि नारियल को हमें बिल्कुल पेस्ट नहीं करना है। अब हम कढ़ाई में लगभग 250 ग्राम के करीब मिल्क डालेंगे। मिल्क जब हमारा बॉईल हो जाएगा तब हम इसमें मिल्क पाउडर जो 1 कटोरी रखे हुए थे वो डाल देंगे। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, इसमें गांठें नहीं रहनी चाहिए। मिल्क पाउडर अच्छी तरह से दूध में मिक्स हो जाना चाहिए और इसे लो फ्लेम पे इसे अच्छे से पकाते रहेंगे। जब मिक्सचर हमारा ऐसा गाढ़ा हो जाएगा उसके बाद हम इसमें अपना तैयार किया हुआ नारियल, काजू और चीनी का मिक्सचर इसमें डाल देंगे। नारियल का जो टेक्सचर है देखिए इस तरह ही है, दरदरा रखना है ताकि मिठाई खाते समय नारियल का अच्छा स्वाद और टेक्सचर महसूस हो। अब इसे हमें धीमी आंच पे लगातार चलाते हुए भूनना है। अब इसे धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए भूनना है। दोस्तों, नारियल में भी नमी होती है और साथ में शुगर ऐड किए थे तो वो भी अपना नमी छोड़ेगा। तो हमें धीमी आंच पे ही इसे लगातार चलाते रहना है। अगर आप चाहे तो इसमें कलर ऐड कर सकते हैं। अगर वाइट ही रखना है तो आप कलर, मुझे थोड़ा येलो कलर पसंद है इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें कलर ऐड किया है, येलो वाला।
अब आप देख सकते हैं मिक्सचर हमारा काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। अब स्वाद और खुशबू बढ़ाने के लिए हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी इलायची कूटकर। आप चाहे तो इसमें अपने मनपसंद की थोड़ी सी काट के ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। अब हमें ना इसे तब तक पकाना है जब तक यह कढ़ाई छोड़ना शुरू न कर दे और एक साथ इकट्ठा न होने लगे। यहाँ एक बात का ध्यान ज़रूर रखना है कि मिश्रण को हमें ज़्यादा सुखाना नहीं है, बस इसी तरह का टेक्सचर रहना चाहिए। हमारा मिठाई अब लगभग तैयार हो ही गया है। लास्ट में हम इसमें 1 टीस्पून के लगभग देसी घी डाल के 2 से 3 मिनट तक और अच्छी तरह से भून लेंगे। जब मिक्सचर कढ़ाई छोड़ने लगे और हाथ से दबाने पर आसानी से सेट होने लगे तो गैस को बंद कर देंगे। अब हम एक प्लेट या ट्रे लेंगे और उसमें अगर आप चाहे तो हल्का सा घी लगा लीजिए या बटर पेपर का यूज़ करिए। मैं यहाँ बटर पेपर का यूज़ कर रही हूँ। और उसके नीचे ना सबसे फर्स्ट लेयर में थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ना कटिंग करके दे रही हूँ, जिससे हमारा मिठाई ना लुक वाइज और भी अच्छा लगेगा। अब हम इसमें ना अपने तैयार किए हुए मिश्रण को डाल देंगे। फिर हम अपने चम्मच या स्पैचुला की हेल्प से इसे चारों तरफ फैला देंगे। ऊपर से ना इसे अच्छी तरह प्रेस करेंगे ताकि मिठाई अच्छे से सेट हो जाए। तो हमारा अब मिठाई बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे ना थोड़ी देर के लिए लगभग आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। हमें याद रहे हमें फ्रीज़र में नहीं रखना है, बस फ्रिज में थोड़ा सेट होने के लिए 10 से 15 मिनट तक रख देना है। तो मैं यहाँ 10 से 15 मिनट के बाद अपने मिठाई को लेके आ गई हूँ। देखिए कितनी अच्छी तरह से सेट हुआ है ना। अब हमने जो बटर पेपर लगाया था उसे हटा देते हैं और ये देखिए हमने जो ड्राई फ्रूट सबसे पहले डाला था उसका कितना सुंदर लुक आया है। हमारा मिठाई देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। अब ना हम इसे अपने पसंद के आकार में काटेंगे। आप इसे स्क्वायर, रेक्टेंगल या डायमंड शेप में भी काट सकते हैं। तो देखिए दोस्तों कितना सुंदर, और इसका कलर भी कितना सुंदर बनकर तैयार हुआ है। बिल्कुल ना मार्केट जैसी दिख रही है। अगर आप चाहे तो इस पे चांदी का वर्क लगा सकते हैं। मेरे पास अवेलेबल था तो मैं इसे कम ही लगाई हूँ, ज़्यादा नहीं लगा रही हूँ, बिकॉज मैं पहले से इसे ना ड्राई फ्रूट से तैयार कर दी थी कि हमारा मिठाई देखने में बहुत ही खूबसूरत लगे। तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसा लग रहा है। बिल्कुल बाजार जैसा दिख रहा है ना हमारा मिठाई। और सच में इसे टेस्ट की ना मैं सच बता रही हूँ, ये नारियल की मिठाई ना बहुत 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 टेस्टी बना था। इसकी इलायची की खुशबू जो थी लाजवाब। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ कि ये कितनी टेस्टी बनी थी मिठाई। एक बार आप लोग ना इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह मिठाई जो है ना हमने घर पे बनाई है। तो दोस्तों आज हमने घर पर ही तैयार की रक्षाबंधन स्पेशल नारियल की मिठाई, जो देखने में कितनी खूबसूरत है और स्वाद में भी बिल्कुल लाजवाब। बाज़ार में लगभग 1000 रुपये किलो तक मिलने वाली मिठाई को अगर आप इस रक्षाबंधन घर पर अपने हाथों से बनाएंगे तो यकीन मानिए इसमें स्वाद के साथ साथ आपके प्यार की मिठास भी होगी। अपने भाई को राखी बांधने के बाद यह मिठाई ज़रूर खिलाइए और इस खूबसूरत रिश्ते के त्यौहार को और भी ख़ास बनाइए। अगर आपको मेरी यह फेस्टिवल स्पेशल नारियल की मिठाई पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि मेरी आने वाली ऐसी ही स्वादिष्ट रेसिपीज आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आप यह मिठाई रक्षाबंधन पर अपने घर में बनाने वाले हैं तो कमेंट में हैप्पी रक्षाबंधन या रक्षाबंधन स्पेशल ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली स्वादिष्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। Happy Raksha Bandhan to all. Thank you so much for watching.